इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है ये कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में किस तरह से कंपोनेंट बनाए जाते हैं। पहले क्या होते थे, पहले उतना इम्प्रूवमेंट नहीं थी मशीनों का। तो पहले ज़माने में पुराने जो मशीनें थी जो हाथ से चलाए जाते थे, और अभी जो है अभी सब स्क्रू टाइप के इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आ गए हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है हमारा, वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कितने टाइप्स की होती है और उसमें जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें कैसे वर्क होता है। पार्ट को बनाने के लिए, कोई पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्लास्टिक के कंपोनेंट को मोल्डिंग करनी है, तो उसमें क्या प्रोसेस होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है वो मेनली हम क्या करते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है ये दो टाइप की होती है। पहला होता है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जिसे हम प्लंजर टाइप भी कहते हैं, इसको हम प्लंजर भी कहते हैं, प्लंजर टाइप भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। ठीक, और सेकेंड है हमारा स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, IMM यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये दो टाइप की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जो हम इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। अभी तो ये फर्स्ट वाला जो है अभी यूज नहीं होता है, ये ओनली कॉलेजेज में, जो सीपेट कॉलेज है उसमें होते हैं, जो बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए दिखाया जाता है, उसको रखा गया है अभी तक। तो जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है ये दो टाइप की होती है। पहला होता है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जिसे हम प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन भी कहते हैं। सेकंड हमारा क्या है, स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें कैसे काम किया जाता है। तो देखिए, ये हमारा हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ऐसी रहती है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये पूरा जो है ये हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का ये पूरा भाग है ये मशीन का। इसको हम मशीन की पूरी बॉडी बोलते हैं। ये बॉडी हो गया हमारा हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, ये बॉडी हो गया। ठीक, इसको हम बैरल बोलते हैं जिसमें मटेरियल आती है, ये बैरल हो गया। जो इसके ऊपर लगाया गया है इसको हम हीटर बोलते हैं। और ये आपको रिंग दिखाई दे रहा है, ये हैंडल जिसको बोलते हैं, ये पिस्टन को अंदर दबाने के लिए, इसको घुमाने के लिए जो हैंडल रहती है उसको हम हैंडल बोलते हैं। ये हैंडल हो गया। ये हमारा हापर हो गया, इसमें मेटेरियल हमारा भरी रहती है, ये हापर हो गया। इसको हम डाई बोलते हैं या मोल्ड कह सकते हैं, डाई या मोल्ड कह सकते हैं। ये हमारा क्लैंप करने वाला क्लैंप होगा, ये जो यहाँ दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करके यहाँ पे रखा रहेगा तब जाके इंजेक्शन किया जाएगा। ये हमारा नोजल हो गया, इसको नोजल बोलते हैं। ठीक, और इसमें रॉ मटेरियल भर के रखा रहता है तो प्लास्टिक मटेरियल हो गया। तो इसकी प्रोसेस देखेंगे, इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसका हम प्रोसेस देखते हैं हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल का पार्ट हमको बनाना होता था इसमें हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, उस मटेरियल को हम इकट्ठा कर लेते थे। उस मटेरियल को इकट्ठा करके रखेंगे, और ये जो बैरल है इसके बैरल के ऊपर हीटर लगी रहती थी। ये हीटर है हमारा, ये हीटर के द्वारा हम उसको गर्म करते थे। उस हीटर को हम गर्म करेंगे, पूरी बैरल को गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद इस मटेरियल को हम, इसको हापर बोलते हैं, इस हापर में हम फीड कर देंगे। फीड करने के बाद जब मटेरियल यहाँ पे फीड हो गई और ये मोल्ड भी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ दोनों बंद हो गया, अब इंजेक्शन करने का हमारा टाइम आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो हैंडल रहती थी इस हैंडल को हम घुमाते थे, हाथ से पकड़कर उसको घुमाते थे, जिसके द्वारा जो ये पिस्टन है हमारा, ये पिस्टन है, ये पिस्टन इस हापर में जो मटेरियल हमारा रखा गया है उसको इस बैरल में प्रेस करता था। जितनी प्रेशर से हम इसको, इस हापर के जो मटेरियल है उस मटेरियल को इस बैरल में प्रेस करते थे,
इस प्रेस करेंगे तो जो मटेरियल हमारा है ये, इससे वो जो पिस्टन है या प्लंजर जिसको बोलते हैं, उस प्लंजर के द्वारा मटेरियल इस बैरल के अंदर जाएगी। जब इसके अंदर जाएगी और यहाँ पे हीटर लगी है तो हीटर के द्वारा ये मटेरियल इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। जब मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होके यहाँ से मटेरियल हमारा इस मोल्ड में अंदर इसमें फिलिंग हो जाएगी। जब यहाँ से हम अपना प्रेशर लगाएंगे, मैनुअली प्रेशर लगाएंगे, हैंड के द्वारा घुमा के उसको हम प्लंजर के द्वारा मटेरियल को इंजेक्शन करेंगे इस मोल्ड में। जब इसमें हम इंजेक्शन करेंगे तो इसमें जो मटेरियल रहेगी, जो भी मोल्ड हम लगाई हो, जैसे कि कोई राउंड का पार्ट बनने वाला हो, इसका डाई हो, या कोई स्क्वायर का डाई हो, जैसा भी कंपोनेंट हमको बनानी होती है, यहाँ पे हम डाई लगाते हैं और यहाँ से क्लैंप करके उसको रखता है ताकि वो मोल्ड सेक ना करे, ओपन ना हो इंजेक्शन करने के टाइम में। ये इसको हम डाई बोलते हैं। तब ये इंजेक्शन करने के बाद और कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते थे। छोड़ने के बाद क्योंकि वो पार्ट जो उसमें हम इंजेक्शन किए हैं मटेरियल को, वो पूरी तरह से मोल्डिंग हो जाए और थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर इसको हम ओपन करते थे। इस डाई को लेकर हम दोनों तरफ से खोल देते थे और पार्ट को हम बाहर रिलीज कर देते थे। तो इसमें ऐसे हमारा पार्ट बनाया जाता है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। जो भी प्रोसेस होगी इसमें हैंड के द्वारा होगी, इसलिए हम इसे हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कैसे पार्ट बनाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्या है, स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है इसको हम स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी फंक्शन होगी, जैसे कि मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्शन करना, मटेरियल को रिफिलिंग करना, प्लास्टिसाइजिंग करना, जो भी काम होगी वो स्क्रू के द्वारा होगी। इसके अंदर स्क्रू लगे रहते हैं। इसके अंदर स्क्रू लगे रहते हैं। ये हमारा स्क्रू है, ठीक। जब स्क्रू लगे रहेंगे और स्क्रू के द्वारा जो भी फंक्शन होगी, मटेरियल को इंजेक्शन करते हैं, तो उसमें इसका मोस्ट इंपोर्टेंट स्क्रू का है। तो इसलिए हम इसे स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसको हम हॉपर बोलते हैं। हॉपर क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल को भर के रखा जाता है। जो भी प्लास्टिक मटेरियल है जो हम यूज करते हैं प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाने के लिए, उसको इसमें भर के रखते हैं। प्री ड्राइंग के लिए रखते हैं, या किसी मटेरियल होते हैं जिसको ड्राइंग करना जरूरी नहीं होता है, वो भी भर के हम रखते हैं। ये हमारा बैरल हो गया, इसको हम बैरल बोलते हैं। इसके ऊपर बेंड हीटर लगी रहती है। बेंड हीटर का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट करना। जितनी टेम्परेचर हम देते हैं मटेरियल के हिसाब से ही देते हैं कि कौन सी मटेरियल यूज किया जा रहा है, ठीक। ये हमारा गियर बॉक्स होगा। इस गियर बॉक्स के द्वारा ही हमारा स्क्रू रोटेट करेगा और मटेरियल को इंजेक्शन करेगा और रिफिलिंग भी करेगी, ठीक। इसको हम मोल्ड बोलते हैं। मोल्ड यानी कि डाई। जिस तरह का कंपोनेंट बनाना है उस तरह का हम डाई को यूज करेंगे, उसमें वो उसी शेप का ये हमारा प्रोडक्ट बना के दे देता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये इसको हम डाई बोलते हैं, ठीक। ये हमारा डाई हो गया। ये पूरी मशीन की बेस हो गई। हमारा पीएलसी यहाँ पे लगा रहता है। पीएलसी यानी कि प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल, जिसके द्वारा एक पूरे मशीन को कंट्रोल किया जाता है, उसे हम पीएलसी बोलते हैं, ठीक। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो गया, स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अब इसका प्रोसेस देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो भी कंपोनेंट बनानी है उसका मटेरियल को हम हापर में रख देते हैं और हापर में रखने के बाद फ्री ड्राइंग स्टार्ट कर देते हैं। या जो मटेरियल है जिसको फ्री ड्राइंग नहीं करनी है उसको भी हम हापर में भर के रख देते हैं। जो मोल्ड को हमको चलानी है उसको लोड करके यहाँ पे हम रख देते हैं कि उसमें हम इनको इंजेक्शन करेंगे। मटेरियल हापर से आती है बैरल में। ये बैरल है हमारा पूरा, उस बैरल में आती है और उसके ऊपर हीटर लगे रहते हैं। तो हीटर के द्वारा ये बैरल पूरी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। उस गर्म के द्वारा जो मटेरियल है हमारा वो गर्म होने लगती है, मेल्ट होने लगती है। जो बैरल होती है 3 कैटेगरी में बटी होती है। इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है फीड जोन, इसको फीड जोन बोलते हैं, इसको कंप्रेशन जोन
और इसको मैट्रिक जोन, इसको मैट्रिक जोन बोलते हैं। 3 जोन में बटी होती है। तो भाई यहाँ से हमारा गर्म होना स्टार्ट होता है। मेटल हमारा पूरी तरह से अब गर्म हो गई। जब मेटल हमारा पूरी तरह से बैरल में गर्म हो जाती है तो स्क्रू हमारा क्या करता है, ये नोजल है, इस नोजल के द्वारा उस प्लास्टिक मटेरियल को इस मोल्ड में इंजेक्ट कर देता है। जब इसमें इंजेक्ट कर देता है, इंजेक्ट करने के बाद जो मोल्ड होती है जिसको हम डाई बोलते हैं, इसको थोड़ी समय के लिए हम छोड़ देते हैं, जिसे हम कूलिंग टाइम कहते हैं। इसको मोल्ड को ठंडा होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो पार्ट उसमें पूरी तरह से मोल्डिंग हो जाती है और पार्ट हमारा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, तो इस मोल्ड को हम ओपन करते हैं और पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। इसमें हमारा मेन काम स्क्रू के द्वारा होता है मटेरियल को इंजेक्शन करना और उस मटेरियल को प्लास्टिसाइजिंग करके पीछे नेक्स्ट स्टार्ट के लिए तैयार करना। तो इसके लिए हम इसे स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं, और जिसमें हैंड के द्वारा पूरी तरह से वर्क किया जाता है। हैंड के द्वारा उसको हम हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। तो इस तरह से हम इस वीडियो में क्या देखें, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है वो 2 टाइप की होती है। एक होता है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और एक होता है स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन।